जैसा कि हम लोग पिछले क्लास तक में हम लोग ने देखा था क्या कि जावा का प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है, ठीक है, जिसमें हम लोग ने सारा चीज देखा था कि आपने इंपोर्ट क्यों करते हैं, आप क्लास स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, मेन क्यों लिखते हैं, मेन के साथ पब्लिक स्टैटिक क्यों लगाते हैं, ठीक है। देन फिर हम लोग एक सिंपल सा उसके अंदर कोड लिखे थे system.out.println, इसमें हमने हेलो को प्रिंट करवाया था, ठीक है। कंप्लीट एक प्रोग्राम हम लिख लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे कि उस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला चीज एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग को जिस लैंग्वेज में हम लोग को प्रोग्रामिंग करना होता है उस लैंग्वेज का हम लोग को कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पे समझते हैं, जैसे सी के लिए तो हम लोग सी का कंपाइलर डाउनलोड करते हैं, C++ के लिए हम लोग डाउनलोड करते हैं, पाइथन के लिए डाउनलोड करते हैं, उस तरह से जावा का भी कंपाइलर उसे हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जावा में हम लोग को जावा एक कंप्लीट अपना किट देता है जिसको बोला जाता है क्या, JDK, ठीक है, JDK, क्लियर है। तो JDK आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्लियर है। तो अब JDK जब डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ एक चीज और आएगा, JRE, ये अपने आप आ जाएगा उसके साथ, ठीक है। इसका नाम है जावा डेवलपमेंट किट और इसका नाम है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, क्लियर है। अब यहां पे क्या है सर, JDK में क्या क्या चीज होता है, तो JDK में होता है आपके पास आपका जितना भी जावा का कंपाइलर वगैरह है, जावा का कंपाइलर इसके पास होगा, क्लियर है, किसके पास, JDK के पास, क्लियर है। और JRE के पास जो होता है ना वो होता है आपका JVM होता है, JVM जो आपके जावा का कंपाइल किया हुआ कोड को पढ़ता है, क्लियर है। तो आपके पास दो चीज आपके सिस्टम पे होना चाहिए। तो सर ये JDK मिलेगा कहां से, तो आप अपने सिस्टम पे जाओगे, वहां पे ऑरेकल का वेबसाइट होता है, वहां से डाउनलोड करोगे। अब डाउनलोड फॉर मैक करना, डाउनलोड फॉर विंडो करना, लिनक्स करना, वहां पे सब ऑप्शन आता है, आप वहां से डाउनलोड कर लोगे जावा का डेवलपमेंट किट जो लेटेस्ट वर्जन है उसी को डाउनलोड करना और देन आपके पास डाउनलोड आपके सिस्टम पे हो जाएगा, फिर उसको इंस्टॉल कर लेना। हम ये सारा चीज प्रैक्टिकल करके हम आपको बताएंगे। जब आपने JDK को डाउनलोड कर लिया अपने सिस्टम पे, ठीक है, देन अब बारी आता है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताना होता है कि भाई मेरे सिस्टम पे जावा डेवलपमेंट किट है, अब हम अपने प्रोग्राम को रन करवाएंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को यह कैसे पता चलेगा कि आपके सिस्टम पे जावा डेवलपमेंट किट है, तो इसके लिए आपको पाथ सेट करना पड़ेगा, क्लियर है। तो पाथ के सेट कैसे होगा सर, पाथ सेट करना होता है जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को आराम से यह पता चल जाए कि भाई आपका JDK इस जगह पे इंस्टॉल है और किसी भी फोल्डर में हम अपना प्रोग्राम को रख सके और उसको आराम से रन करा सके, क्लियर है। चलिए, तो सर कैसे सेट होगा उसके लिए देखिए, सबके सिस्टम में आपके पास क्या होगा, दिस पीसी होगा, दिस पीसी होगा, दिस पीसी में जाएंगे, यहां पे उसका प्रॉपर्टी में जाइएगा, उसका जो प्रॉपर्टी रहता है उसमें जाना है। प्रॉपर्टी में जाइएगा तो आपको मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, एडवांस सिस्टम सेटिंग, एडवांस सिस्टम सेटिंग करके आएगा। आप यहां पे जाओगे एडवांस सिस्टम सेटिंग पे, यहां जाओगे तो आपको मिलेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल मिलेगा, ठीक है। यहां जाओगे इन्वायरमेंट वेरिएबल पर जब क्लिक करोगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगा, इसमें दो चीज होगा, पहला होगा यूजर वेरिएबल ऊपर और दूसरा होगा सिस्टम वेरिएबल। दूसरा क्या होगा, सिस्टम वेरिएबल। सिस्टम वेरिएबल में आप ये करोगे कि आप यहां पे सर्च करोगे पाथ को, सिस्टम वेरिएबल किसको सर्च करना है, पाथ को सर्च करना है। पाथ जब जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो आपके पास एक और विंडो होगा, इसमें अलग अलग पाथ यहां पे रहता है, क्लियर है। अब यहां पे आप वहां पे जाओगे, एक न्यू टैब आएगा, न्यू टैब पे क्लिक करना तो आपको एक नया ब्लैंक इस तरह से मिल जाएगा और यहां पे जावा जहां पे इंस्टॉल किए हैं उसका पाथ को कॉपी करके यहां क्या कर देना, पेस्ट करके ओके क्लिक करके आप बाहर निकलते चले जाना, तो आपका पूरा इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो सर जावा का पाथ कहां से लाएंगे, देखो, तो जनरली जब हम लोग जावा इंस्टॉल करेंगे ना तो सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा। सी ड्राइव पे कहां रहेगा, प्रोग्राम फाइल्स में, कहां रहेगा, प्रोग्राम फाइल में। प्रोग्राम फाइल में जाइएगा तो आपको वहां पे एक जावा नाम का फोल्डर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जावा नाम का फोल्डर बन जाएगा। और वहां पे जाओगे तो इसके अंदर जो है बिट नाम का फोल्डर होगा, सॉरी इसके अंदर JDK रहेगा और JDK के अंदर में क्या रहेगा, बिन रहेगा। बात समझे, JDK के अंदर में क्या रहेगा, बिन रहेगा, क्लियर है। तो अब आपको पूरा के पूरा ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का फाइल को कॉपी करना है और यहां लाके क्या कर देना है,
पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि आपने जावा इंस्टॉल कर लिया, मतलब जेडीके इंस्टॉल कर लिया। जेडीके इंस्टॉल करोगे तो जेआरई भी आ जाएगा और आपके पास जावा प्रोग्राम कंपाइलर भी आपके पास आ गया, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट भी आपके पास आ गया, जिससे आप प्रोग्राम स्मूथली रन कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। चलिए, सारा चीज हो गया। अब आता है बारी कि सर प्रोग्राम लिखें कहां, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले स्टेप पे। देखिए, प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोग को एडिटर चाहिए। क्या चाहिए? एडिटर। क्लियर है? अब देखिए, एडिटर जहां पे आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, एडिटर जो है, जैसे एडिटर बहुत सारा है, सबलाइम भी एडिटर है, आप यहां पे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब आप लिख सकते हो यहां पे VS कोड भी यूज कर सकते हो, आप VS कोड भी आप यूज कर सकते हो। चलिए, ऐसा बहुत सारा एडिटर आपको मिलेगा जहां पे आप प्रोग्राम लिख सकते हो, ठीक है। अब सबलाइम है, VS कोड, ये सब प्रोग्राम एडिटर है, ठीक है। ये सब क्या है? प्रोग्राम एडिटर है। क्लियर है? और नहीं तो आप चाहते हैं कि पूरा के पूरा आप IDE ही इंस्टॉल कर लें जावा का, तो जावा का अपना IDE भी है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। क्लियर है? जैसे सर कुछ IDE का नाम बताइए, तो जैसे नेटबिंस जावा का क्या है? एक IDE है। आप यहां कर लोगे तो यहां पे आपको एडिटर वगैरह सारा मिल जाएगा, आप वहीं पे से प्रोग्राम पूरा का पूरा लिख भी लोगे, सेव भी कर लोगे, कंपाइल भी कर लोगे, रन भी करा लोगे, ठीक है। फिर इक्लिप्स भी IDE है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बात करेंगे कि हम लोग सर कौन एडिटर यूज करेंगे। चलिए, तो हम लोग यूज करेंगे VS कोड को। चलिए, पॉपुलर थोड़ा ज्यादा है, सब लोग इसी को यूज करते हैं। अब VS कोड को हम लोग को इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम पे। अब देखिए, VS कोड जब इंस्टॉल करेंगे, समझिए यहां पे चीजों को, VS कोड जब इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो VS कोड यूनिवर्सल एडिटर है, उसमें C का भी प्रोग्राम रन करवाते हैं, जावा का भी रन करवाते हैं, पाइथन का भी रन करवाते हैं, ठीक है। लेकिन सभी को रन कराने के लिए VS कोड को चाहिए एक्सटेंशन, एक्सटेंशन चाहिए। क्लियर है? क्या चाहिए? एक्सटेंशन उसको चाहिए होता है। अब जावा का एक्सटेंशन होगा तो आपको जावा का एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, आप गूगल में भी जाओगे, वहां से भी टाइप कर लेगा एक्सटेंशन पैक ऑफ जावा, आप वो लिख लेना, ठीक है। वहां से टाइप कर, वहां से डाउनलोड कर लेना। नहीं तो VS कोड लिखोगे, डाउनलोड कर लोगे, तो साइड में देखना, वहां पे यहाँ पे उसके साइड में यहाँ पे एक्सटेंशन यहाँ लिखना जावा, तो जावा का एक्सटेंशन वो सजेशन में शो करेगा। आराम से क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना, वहां से भी आएगा तो एक्सटेंशन पैक वहां से डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर लेना। तो अब आपका VS कोड सेटअप हो जाएगा, क्या करने के लिए? रन करने के लिए। चलिए, अब यहां तक मतलब आपने जेडीके भी कर लिया, आपने VS कोड भी कर लिया। चलिए, इस सबका प्रैक्टिकल अभी करके हम बताएंगे आपको सारा चीज कैसे होगा। देन अब आता है प्रोग्राम लिखने का बारी, ठीक है। चलिए, अब यहां पे आते हैं। अब देखो, मान लो कि ये आपका एडिटर है, ठीक है, जहां पे आप प्रोग्राम लिखोगे, ठीक है। अब यहां पे एडिटर एक प्रोग्राम को लिखे होगा, सारा चीज सेटअप तो आपने कर लिया है। चलो, सिंपल सा आपने प्रोग्राम लिखा, मान लीजिए पहला प्रोग्राम है, तो हम यहां लिखे क्लास और क्लास फर्स्ट, ठीक है। और यहां लिखे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, P पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और यहां मेन लिखते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, और यहां पे लिखते हैं स्ट्रिंग ARGS, जो भी लिखना है आप लिखिए, सिंपल सा। और यहां पे आपने कोड अपना लिखा। क्लियर है? चलिए, अब यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, प्रोग्राम तो लिख लिया। अब बारी आता है यहां पे कि प्रोग्राम को सेव करना है। अब सेव कहां करेंगे सर? तो सेव आप अपने सिस्टम के किसी भी ड्राइव में, आपके पास C ड्राइव हो, D ड्राइव हो, E ड्राइव हो, किसी भी ड्राइव में आप अपना, जैसे सिस्टम में C ड्राइव होता है, D ड्राइव होता है, E ड्राइव होता है, तो हम अपने D ड्राइव में जाएंगे और किसी भी ड्राइव में जिसमें मन है, आप D ड्राइव में जाना, D ड्राइव में जाओ, E ड्राइव में जाना, E ड्राइव में जाओ, किसी भी ड्राइव में एक फोल्डर बना लेना। क्या बनाना? एक फोल्डर, जिसमें सारा प्रोग्राम आप जावा का स्टोर करोगे एक साथ, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक फोल्डर बनाया, इस फोल्डर का नाम हमने रख लिया, मान लीजिए जावा प्रोग्राम। क्या नाम रख लिए? जावा प्रोग्राम। क्लियर है? जावा प्रोग्राम फोल्डर का नाम रख लिए। अब यहां पे, अब इसी फोल्डर में इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। अब सेव करने में क्या यूज करेंगे, जो देखिए, सेव करेंगे तो हम लोग को उस प्रोग्राम को उस नाम से सेव करना है जिसमें मेन मेथड हो। देखिए, उस क्लास के नाम से सेव करना है जिस क्लास में मेन मेथड हो। समझिए ध्यान से, जैसे मेन मेथड किस क्लास में है? फर्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो प्रोग्राम का नाम क्या होगा? फर्स्ट डॉट जावा। क्या नाम रखेंगे? फर्स्ट डॉट जावा, इसका नाम रखेंगे। क्लियर है? फर्स्ट डॉट जावा को सेव कहां करेंगे? इस फोल्डर में। तो आपका जो यहां आ जाएगा फर्स्ट डॉट जावा, यहां पे
सेव हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे सर दूसरा नाम नहीं रख सकते हैं, ऑफ कोर्स रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको हम प्रीवियस वीडियो देखिएगा मेरा, तो हम बताए थे कि मेन मेथड क्लास के अंदर होता है और मेन मेथड सबसे पहला मेथड होता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कॉल करता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ किसको पहचानता है, मेन को। अब मेन कहां है, क्लास के अंदर है। अब क्लास के अंदर है तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइल मिलेगा और फाइल दूसरे नाम से मिलेगा तो उसको पता चलेगा कि भाई मेन मेथड उसको मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग फाइल को ही किससे रख देते हैं, उसी नाम से सेव कर देते हैं जिस क्लास में मेन है। तो क्लास का नाम अगर यहां पे एबीसी होता तो फाइल का नाम क्या कर देना होगा, abc.java। ठीक है सर, दूसरे नाम से सेव कर दे तो क्या प्रॉब्लम आता, तो प्रॉब्लम सिर्फ एक ही होता कि कंपाइल कर जाता, एग्जीक्यूट नहीं करता आपका कोड। क्लियर है? तो इसलिए आपको ये सब झंझट से बचना है तो आप क्या कर दोगे, जब भी प्रोग्राम बनाओ, जितना भी लंबा प्रोग्राम हो, अगर उस प्रोग्राम में 10 क्लास हो, ठीक है, लेकिन आपको प्रोग्राम को सेव करना है उस क्लास के नाम से जिस क्लास में मेन मेथड होता है। ठीक है, और फिर आराम से यहां पे रन करवा लेंगे। अब रन कराने का भी 2 तरीका है। चलिए यहां पे सेव कर लिए, कहां, यहां पे डी ड्राइव में आकर। अब यहां पे रन कराएंगे 2 तरीका से। मान लीजिए अगर VS कोड है तो आपने एक्सटेंशन पैक लिया हो तो यहीं पे आपका एग्जीक्यूशन का एक बटन आ जाएगा, रन करने का बटन आ जाएगा। अब उसको क्लिक करोगे, टर्मिनल आपका खुल जाएगा, रन कर जाएगा प्रोग्राम, आउटपुट दिख जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि भाई मेरा खुद का टर्मिनल पे रन करे, तो VS कोड में नीचे आप टर्मिनल पे आओगे, टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा। मान लो ये टर्मिनल है VS कोड का, ठीक है, तो आपको सबसे पहला क्या करना है कि आपको उस ड्राइव में जाना है। क्लियर? टर्मिनल में जैसे डी ड्राइव में, तो हम डी ड्राइव पे आ गए। क्लियर है? अब डी ड्राइव के अंदर में कौन सा फोल्डर था, उस फोल्डर के अंदर चल जाएंगे, CD, और यहां लिखेंगे क्या, जावा प्रोग्राम। क्या लिखेंगे, जावा प्रोग्राम। क्लियर है? एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखोगे यहां पे कि हम डी ड्राइव के जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर हम आ गए। क्लियर है? यहां पे हम आ गए, यहां पे अवेलेबल है क्योंकि मेरा फाइल इसी फोल्डर के अंदर है। ठीक है, अब यहां पे आप कोड लिखो रन कराने का। चलिए आप यहां पे लिखोगे, यहां पे कंपाइल करने का कोड, जैसे जावा सी, फाइल का क्या नाम रखे थे, फर्स्ट, यहां पे, और यहां पे डॉट, क्या लिखेंगे, जावा। ये भी आपका रन कर जाएगा। अब देखो, अगर प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होकर एक नया फाइल बनता है जावा के प्रोग्राम पे। ठीक है, देखिए समझिए, यहां पे जब सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, समझो ये आपका जावा का सोर्स कोड था, समझिएगा यहां पे। क्लियर है? ये आपका जिसका नाम था क्या, फर्स्ट डॉट जावा, नाम क्या था, फर्स्ट डॉट जावा। क्लियर है? अब ये जावा का सोर्स कोड को हम किसके पास भेजे, जावा के कंपाइलर के पास, कंपाइलर। अब जावा का कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा। अगर आपके कोड में कोई एरर नहीं है तब, अगर एरर रहेगा तो बता देगा यहां पे कि फलना फलना लाइन में क्या है, एरर है। क्लियर है? चलिए, अगर एरर नहीं है तो ये आपका बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, किसमें, बाइट कोड में। क्लियर है? बाइट कोड एक एक्सटेंशन अलग होता है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट क्लास। क्या होगा, डॉट क्लास। मतलब अगर फर्स्ट डॉट जावा सक्सेसफुली कंपाइल कर जाएगा तो आपका जो फाइल एक नया बनेगा वो बनेगा फर्स्ट डॉट क्लास। अब ये बाइट कोड फिर जब आप इसको रन कराइएगा तो जेवीएम के पास जाएगा। तो सर रन कैसे करेंगे, तो आपके पास डी ड्राइव है, फिर यहां लिखिए आप जावा प्रोग्राम, ठीक है, और यहां पे आपको रन करने का कोड लिखना है। तो सिंपल से आप लिखोगे जावा और यहां पे लिख दोगे फर्स्ट, सिंपल। क्लियर है? तो आपका ये रन कर जाएगा बाइट कोड। क्लियर है? तो आपका आउटपुट, जो भी प्रोग्राम, मेरा आउटपुट में सिर्फ हेलो लिखा हुआ था तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, हेलो प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा वे हुआ प्रोग्राम को कैसे रन करवाते हैं, कैसे कंपाइल करवाते हैं, क्या क्या चीज चाहिए आपके सिस्टम पे रन कराने के लिए। ठीक है, तो ये सारा चीज आप समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग जाते हैं अपने सिस्टम पे, जितना भी चीज अभी हम आपको बताए वो सब कैसे होता है सब करके दिखाते हैं। चलिए फिर हम लोग जो अभी सीखे उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीका से हम लोग जावा इंस्टॉल करेंगे, कैसे प्रोग्राम रन करेगा, ये सारा चीज़ हम लोग एक करके हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जावा को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने सिस्टम पे क्रोम ओपन कर लीजिएगा और वहाँ पे आप जाइएगा तो आपको गूगल पे जाकर सर्च करना है जेडीके डाउनलोड। आप जाइएगा तो आपको इस तरीका से पहला जो लिंक आएगा ओरेकल का, जो oracle.com का जो वेबसाइट आएगा ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे जाइएगा। वहाँ पे आप देखिएगा
तो आपके पास यहाँ पे जावा डेवलपमेंट किट का जो न्यू एडिशन है आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, JDK 25 है और JDK 21 है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रहा है लिनक्स के लिए, मैक के लिए, विंडो के लिए, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो इंस्टॉल करना है आप विंडो, मेरा सिस्टम विंडो है तो हम विंडो सेलेक्ट करके यहाँ पे इंस्टॉलर पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड कर देंगे तो मेरा डाउनलोड हो जाएगा। और हम इस सिस्टम पे डाउनलोड कर चुके हैं, इंस्टॉल भी कर चुके हैं, तो मुझे इस डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप क्लिक करोगे आराम से डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगा, फिर आराम से रन कराओ। कोई रन कराने में कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है, बस जो ऑप्शन पूछ रहा है, जो आपको करने बोलता है, बस उस हिसाब से ऑप्शन को चूज करते जाना, आपका प्रोग्राम आराम से मतलब इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जावा मेरा इंस्टॉल जब किए हैं तो कहाँ हुआ है, ठीक है। देखो तो हम लोग अपने दिस पीसी में जाएंगे, यहाँ C ड्राइव है और यहाँ पे देखना प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में एक जावा नाम का फोल्डर बना है, ये देखो। और फिर यहाँ पे JDK 24 है मेरा, यहाँ पे अभिन बिन है, ये कंप्लीट इसका पाथ है। इस पाथ को आप यहाँ पे कॉपी कर लेना, ठीक है। इस पाथ को यहाँ क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C कर लेते हैं, कॉपी कर लिए, फिर बैक आ जाएंगे। अब हमें वो क्या बताए थे कि आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताना पड़ेगा कि आपका जावा कहाँ पे है। इसके लिए आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना होगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए हम आपको क्या बताए थे, आपके पास सिस्टम में दिस पीसी है, यहाँ पे देखिए दिस पीसी के राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टी जाएगा, प्रॉपर्टी जाएगा, यहाँ पे जाके देखोगे तो आपके पास एडवांस सिस्टम सेटिंग होगा। एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। क्या आएगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाओगे तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक यूजर वेरिएबल है और एक सिस्टम वेरिएबल है, देख रहे हो। तो सिस्टम वेरिएबल में जाना है और यहाँ पे पाथ को सर्च करना। देखिए तो यहाँ पे मेरा पाथ है, ये यहाँ पे देख रहे हो पाथ है, और इस पर क्लिक करना तो आपके पास एक और टैब ओपन होगा। इस टैब में जाओगे तो आपके पास न्यू एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना तो आपको जो पाथ कॉपी किए हो उसको यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देना, ठीक है। क्लियर है। देखिए मेरा पहले से यहाँ पे सब चीज़ किया हुआ था तो हमें ये करने की जरूरत नहीं, हम हटा देते हैं। बस आपको वो करके आपको बस बाहर निकल जाना है, ठीक है। फिर आपको ओके क्लिक करना है, ओके क्लिक करना है, बस फाइनली बाहर निकल जाना है। आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या हो गया, सेट हो गया। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो जाने के बाद आपको अपने सिस्टम पे एडिटर इंस्टॉल करना है। एडिटर आपके पास जो पसंद है, जिस एडिटर पे काम करना चाहते हो वो एडिटर पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे VS कोड यूज कर रहे हैं, तो हम मेरे पास VS कोड है, हम इंस्टॉल कर चुके हैं। आप भी सिंपल जाओगे क्रोम से डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, कुछ उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। देखिए डाउनलोड करने के बाद फिर आपको उसका एक्सटेंशन पैक डाउनलोड करना होगा। तो हम आपको क्या बताएं, एक्सटेंशन पैक भी आप करोगे डाउनलोड तो आप यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा VS कोड है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, अब VS कोड पे गए तो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे इसका जो एक्सटेंशन पैक आता है, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सर्च करना, यहाँ पे जावा का एक्सटेंशन पैक, यहाँ पे तो यहाँ पे आओगे तो जावा का एक्सटेंशन पैक आपको यहाँ पे दिखाएगा कि क्या है। आपको ऑप्शन यहीं पे देना शुरू कर देगा हर एक लैंग्वेज का, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन पैक ऑफ जावा यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इसको ओपन करना और इसी को यहीं से इंस्टॉल कर लेना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये भी कर लेंगे आप लोग आराम से। यहाँ पे एक्सटेंशन पैक ऑफ जावा यहाँ पे आ जाओगे, देखो यहाँ पे है मेरा, यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहा है, अनइंस्टॉल का दे रहा है, क्योंकि मेरा इंस्टॉल है। अगर नहीं इंस्टॉल होता तो मेरा भी यहाँ पे इंस्टॉल्स का ऑप्शन देता, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आराम से सारा चीज़ हो गया। मतलब हम लोग क्या क्या सीख लिए, हम लोग सीखे जावा इंस्टॉल कर लिए, इंस्टॉल करने के बाद उसको हम लोग पाथ सेट कर लिए, और पाथ सेट करने के बाद फिर हम लोग को इंस्टॉल करना है VS कोड को। VS कोड आराम से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हमें VS कोड में आपको एक्सटेंशन पैक ऑफ जावा को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद अब हम लोग को प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। अब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे कैसे, हम आपको क्या बताए थे हम कि आपको सबसे पहले किसी भी ड्राइव में जाकर एक फोल्डर बना लेना जहाँ पे सारा जावा का प्रोग्राम को आप रखना चाहते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले से मेरा फोल्डर बना हुआ है, यहाँ अलग अलग बैचेज का। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फोल्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम गए न्यू पे, एक फोल्डर बना लिए, ठीक है। अब इस फोल्डर का नाम देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा जावा प्रोग्राम, ठीक है, जावा प्रोग्राम, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर बना लिया। अब इसी में हम लोग अपना सारा प्रोग्राम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। इसी में सारा प्रोग्राम स्टोर करेंगे। चलिए अब यहाँ पे फोल्डर तो बन गया, ठीक है। डी ऊपर देखिएगा, डी ड्राइव में हमने ये फोल्डर को बनाया है जिसका नाम है जावा प्रोग्राम, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, VS कोड को अब ओपन करते हैं। यहाँ पे आ गए VS कोड, ठीक है। चलिए आ गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे VS कोड में हम अपना जाएंगे फाइल में, ओपन फोल्डर करेंगे और अपना उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस फोल्डर में आपको अभी आप बनाए हैं। डी ड्राइव में गए, कौन सा फोल्डर लेना था, जावा प्रोग्राम, यहाँ पे फोल्डर ले लिए। यहाँ पे देखिए
अब आपके पास VS कोड आपका तैयार है जहाँ पे आप कोड लिख सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ पे वो फोल्डर यहाँ पे आ गया होगा मेरा। अब यहाँ पे फोल्डर में एक नया फाइल बनाना है, ठीक है। पहला प्रोग्राम लिख रहे हो तो पहला प्रोग्राम बनाना है तो आपको एक फाइल बनाना होगा। तो इस फोल्डर के अंदर क्लिक करो, यहाँ पे देखना यहाँ पे देखना, यहाँ पे है न्यू फोल्डर बनाना है उस फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे क्या है, न्यू फाइल बनाना है। तो मुझे एक नया फाइल बनाना है। चलिए हम लोग अपना प्रोग्राम का नाम क्या रखेंगे, first.java। यहाँ पे कर लिए, first.java से बना लिए। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे सारा चीज़ मेरे पास अवेलेबल हो गया, आराम से मेरे पास यहाँ पे कोड यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोड लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्लास लिखेंगे। देखिए यहाँ पे पहले से कुछ कोड यहाँ पे लिखा जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्लास, और क्लास का नाम रखेंगे फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे, अब यहाँ पे लिखेंगे मेन लिखोगे तो आपके पास खुद पे खुद सारा चीज़ उसके साथ रिलेटेड पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन सारा आ जाता है VS कोड में। चलिए यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे अपना लिखना है system.out.println, जो भी हमने लिखा है, ठीक है। प्रोग्राम में जो आपको रन कराना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो को प्रिंट कराते हैं, हेलो जावा। चलिए ये पहला कोड हमने यहाँ पे जावा का लिखा। अब यहाँ कोड लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए सेव हमने क्या किया था, बोला था कि जिस क्लास में मेन मेथड है उसी क्लास के नाम से आपको प्रोग्राम को भी सेव करना है, ये कंपलसरी है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं इसके टर्मिनल पे जाएंगे। यहाँ पे न्यू टर्मिनल आ जाएगा। न्यू टर्मिनल पे हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली मेरा डी ड्राइव का क्या दिखा रहा है, जावा प्रोग्राम। यहाँ पे आपको प्रोग्राम को रन करवाने के लिए आप लिखो यहाँ पे जावा, लिखोगे, फाइल का नाम first.java ऐसे लिखोगे, प्रोग्राम कंपाइल भी कर जाएगा और रन भी कर जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गया हेलो जावा करके। और नहीं तो आप डायरेक्टली प्रोग्राम को यहाँ से भी रन करा सकते हो, जो यहाँ पे रन जावा प्रोग्राम यहाँ पे देख रहे हो, एक रन का सिंबल दिया हुआ है, आप यहाँ से भी रन करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लिक किए, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी देखो, आप सेम चीज़ जहाँ वहीं रहा है उसी से रन करवाएगा। देखिए आपका जिस ड्राइव में है उस ड्राइव से रन करा रहा है, फिर यहाँ पे भी हेलो जावा आ गया। तो सिंपली आपका प्रोग्राम इस तरीका से रन करता है, ठीक है। तो आप लोग सभी जाओ प्रैक्टिकल करके देखो, और जो हम पहला प्रोग्राम लिखे हैं सब लोग अपने अपने सिस्टम पे रन कराओ। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करो, हम उसका सोल्यूशन भेजेंगे एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है।